हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ई लर्निंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एक नया कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें यही था कि ट्रेडिशनल तरीके से हम किस तरीके से टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस थे वो कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें जानी, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, किस तरीके से हमने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया ताकि जो हमारे गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें, वो पूरे हो सकें। अब उसी को और बेहतर तरीके से करने के लिए, क्योंकि जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है, तो उसी कंसेप्ट में शिक्षा के क्षेत्र में जो ई लर्निंग है उसका कंसेप्ट आया है। आइए जानते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट। इन दिस इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर द प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एन appropriate environment for teachers and students can organized for learning. E-learning improves a lifelong process. It proves learning facilities to the society and community. E-learning क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है इंटरनेट टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ की जाती है प्रेजेंटेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, यानी मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए और आपकी बात मुझ तक आने के लिए, सुनने के लिए, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन के लिए इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है लर्निंग के कंटेंट में। ठीक है, और ये एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी चीज़ को, किसी कंटेंट को सीखने के लिए, चीज़ों के बारे में जानने के लिए, और ये प्रोवाइड करता है लर्निंग फैसिलिटीज़ टू द सोसाइटी एंड टू द कम्युनिटी। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को ई अधिगम या ई लर्निंग भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहते हैं। ई अधिगम को कई अर्थों में हम प्रयुक्त कर सकते हैं, बहुत सारे इसके कंसेप्ट हम ले सकते हैं। इस प्रत्यय का जो संबंध है वो एडवांस्ड लर्निंग टेक्नोलॉजी से अधिक है। जो आप एडवांस्ड लर्निंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ब्रॉड है। इसमें तकनीकी और अधिगम विधियों को सम्मिलित किया जाता है तथा इसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क और बहुमाध्यम तकनीक है उसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है कि ई लर्निंग क्या है ना। इसको हम ऑनलाइन अधिगम भी कहते हैं, जिस तरीके से हम लोग आजकल क्लासेस लेते हैं जूम में, मीट पर, है ना, तो इसको ऑनलाइन अधिगम भी कहते हैं। आज अनेक जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं जहाँ पर ऑनलाइन अधिगम की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर ऑनलाइन अधिगम की सुविधा व्यक्तिगत छात्रों को भी दी जाने लगी है। और बहुत सारे जो रिसर्चेस हुए हैं उससे ये पता चला है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ई लर्निंग से ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि वो उनके हक में होती है। जैसे सुबह हम देर तक सो रहे हैं, सुबह हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, हम शाम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे अलग अपने कंसेप्ट हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार हम जहाँ हैं हम वहाँ से बैठकर चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। इसलिए भाई जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं इस प्रणाली से। परंपरागत अधिगम प्रणाली की अपेक्षा ई लर्निंग जो है वो अधिक प्रभावशाली और उपयोगी भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेडिशनल टीचिंग जब होती है तो हमारे और आपके बीच में जो वार्तालाप चलता है, जो कम्युनिकेशन चलता है वो नॉर्मल रहता है ना। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, और अगर प्रोजेक्टर या इन सब चीज़ों की व्यवस्था हो जाती है तो चीज़ें भाई आगे बढ़ती हैं, नहीं तो नॉर्मल। लेकिन अगर हम ई लर्निंग की बात करें तो हम आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, टीचिंग लर्निंग जो मटीरियल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके हम आपको डिफरेंट तरीके से सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, आपके कंसेप्ट को हम और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा ही उपयोगी है। ठीक, जो व्यक्तिगत संस्थाएं हैं, व्यक्तिगत संस्थाओं में इस प्रणाली का प्रयोग अधिक किया जाने लगा है और ये प्रणाली जो है वो मितव्ययी है। ऑनलाइन अधिगम में प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति कर ली जाती है, और जो कंप्यूटर, ऑनलाइन, इंटरनेट सेवाओं के लिए, इन सभी के लिए भाई अगर आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए जो ट्रेंड होते हैं, जिनको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और इन सारी चीज़ों का भी नॉलेज होता है, वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ का उपयोग कर पाते हैं। जैसे हम लोग ऑफलाइन आपको पढ़ाते हैं, अब ऑनलाइन चीज़ें लास्ट ईयर से कर रहे हैं, करनी पड़ रही हैं जो भी चीज़ें हैं, तो बहुत समय लगा सीखने में,
बनाने में, यहाँ तक आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई। बट ठीक है, धीरे धीरे करके तो पहले बहुत सारी कमियां भी रहीं, बट कोशिश यही रहती है कि भाई जो नेगेटिव फीडबैक रहता है या जो जो कमियां रहती हैं, कोशिश की जाती है कि उसको भाई इम्प्रूव कर लिया जाए। जो अपना एम है वो सिर्फ इतना है कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, चाहे फिर वो कैसे भी हों। ठीक। तो शिक्षा का प्रसार और प्रचार जो है वो बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है, इसलिए यहाँ तक जो शोध अध्ययन है उनके लिए भी ऑनलाइन निर्देशन की सुविधाओं की व्यवस्था की जाने लगी है। किसके द्वारा? जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा। ठीक। संचार माध्यमों को ई अधिगम के लिए समुदाय से भी संबंधित किया जा रहा है। समुदाय अधिगम का जो है मूल अधिगम प्रतिमान है, इसके अंतर्गत बहुत सारी जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं उनका संपादन किया जाता है, जिसकी व्यवस्था जो है वो क्लास में होती है। ठीक। तो कक्षा के स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि तकनीकी के उपयोग से जो चीज़ें हैं उनको डेवलप किया जाता है। तो आज की परिस्थितियों में बहुत ही ज़रूरी है ना, केवल ट्रेडिशनल टीचिंग से काम नहीं चलेगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। ये जो नया कंसेप्ट आया है ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अब मीनिंग आपको समझ में आ गया है ना, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो इसमें सिर्फ लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा कि ये ट्रेडिशनल टीचिंग से पूरी तरीके से अलग है। ये न्यू अरेंजमेंट्स करती है लर्निंग के लिए, ये आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देती है। ठीक है। आप इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे प्रेजेंटेशन कर पाते हैं। एक वाइड कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक। ये पूरी तरीके से अलग है, इसका कंसेप्ट जो है वो बहुत ही वाइड है, और जो इन्वायरमेंट इसमें प्रदान किया जाता है वो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के बेस पर रहता है, और इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू सोसाइटी फॉर एक्चुअल लर्निंग। जो एक्चुअल लर्निंग होती है उसकी सुविधा यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है। द टाइप ऑफ लर्निंग इज़ एडिटेड बाय कंप्यूटर एंड इंटरनेट। द कम्युनिकेशन ऑफ दिस लर्निंग इज़ प्रोवाइडेड टू एवरीवन एट एनी प्लेस थ्रू नेटवर्क। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि इस टाइप की जो लर्निंग है वो कंप्यूटर और इंटरनेट और इन सभी चीज़ों के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है, और आप कहीं पर भी जब अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। ठीक। It is an economical system of higher education and is a more wide and important education system। बहुत ही आज के टाइम पर आप देख ही रहे हैं, और जब से ये कोविड का टाइम आया तब से तो हमें यही समझ में आया कि भाई जो ऑनलाइन टीचिंग है, जो ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, जो ई लर्निंग है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको ट्रेडिशनल टीचिंग आती है, बहुत अच्छी बात है भाई, क्लास में आपके सामने होते हैं और वहाँ पर जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं वो भी अपने आप में बेस्ट है, उसकी जगह कभी कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग, ये भी, इसका भी अपना अलग महत्व है और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम अदर वर्ड्स आर रिलेटेड टू ई लर्निंग। कौन कौन से हैं? ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, वेब बेस्ड ट्रेनिंग, डिस्टेंस लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसका अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक। तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है। डेफिनेशंस बहुत सारी हैं। टॉम कैली किसको ने दी है? ई लर्निंग इज़ अबाउट इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है। इसी तरीके से ब्रॉन्डन हॉल ने दी है, रोसेनबर्ग ने दी है, ई लर्निंग इज़ यूज्ड इन इंटरनेट सिस्टम, कंटेंट्स आर डिलीवर्ड थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच इम्प्रूव्स द नॉलेज एंड द अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स गेट इम्प्रूव। रोशनबर्ग ने जो इसका क्राइटेरिया है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। तो उन्होंने ये बताया कि ई लर्निंग जो है वो कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क, दिस इज कोलेब्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। टिक सर्टिफाइड टेक्निक्स of internet are used for communication and learning. Transmission is the goal of e-learning. The solution of this learning is more meaningful and effective than traditional system, क्योंकि आप जिस तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं, आपके सामने प्रेजेंटेशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन, इस तरीके से डायग्रामेटिक तरीके से, ग्राफिकल तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक साथ हम यहाँ पर ला सकते हैं, और एक साथ आप उन चीज़ों को देखकर आपको लेक्चर भी डिलीवर्ड हो रहा है, आपके सामने इमेज भी चल रही है, आपके सामने एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है, आप सब कुछ देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट डालती है। ठीक। तो ये बात हो गई इनकी डेफिनेशंस की। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एक नया प्रत्यय है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो परंपरागत टीचिंग से बिल्कुल अलग है, और ये
नवीन व्यवस्था करता है, जो नए कंसेप्ट हैं उनके बारे में डिलीवर करता है। ये सेल्फ सेंटर्ड है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कहीं पर भी, या जो लर्निंग मीडियम इज़ ऑल्सो सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज नीड, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेलेक्ट करता है। मल्टीमीडिया यूज़ होता है ई लर्निंग में, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स यूज़ होते हैं। ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड है। एक साथ बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं ई लर्निंग में, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग है, और अपने अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है वो इससे शिक्षा प्राप्त करता है। स्टूडेंट गेट्स मोर अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट, बहुत सारे उसको अवसर मिलते हैं इंटरेक्ट करने के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ई लर्निंग इज़ इकोनॉमिकल एंड रैपिड टू ई लर्निंग। ई लर्निंग डेवलप्स कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल्स। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट ज़रूर होना चाहिए, साथ ही साथ आपको उसका बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप इसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। ये अलग से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी वही चीज़ें हैं, कुछ अलग से नहीं है, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। जो ऊपर चीज़ें लिखी थी उनको थोड़ा सा और डिटेल्ड में इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ई लर्निंग क्या क्या हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आर यूज्ड इन ई लर्निंग, ठीक। मल्टीमीडिया इज़ यूज्ड इन इट, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ई लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग क्या है भाई, जो हम और आप कर रहे हैं, है ना, वो क्या है, ऑनलाइन लर्निंग है। और ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, आपका ई लर्निंग के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, ऑन ब्लेंडेड लर्निंग का ही है। उसके बाद है आपका सिंक्रोनस लर्निंग, और उसके बाद सेल्फ स्टडी, वेब बेस्ड लर्निंग, और CD रोम, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो ब्लेंडेड लर्निंग आप अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ही, ठीक है। और उसके बाद जो और चीज़ें हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि वो क्या हैं। तो जो पहला आपका कौन सा है, सिंक्रोनस है। ये क्या है, ये एक ऐसा माध्यम है जैसे हम और आप हैं, है ना। जब हम लोग ज़ूम पर क्लास लेते हैं, अटेंड करते हैं, तो हम और आप बिल्कुल आमने सामने होते हैं रियल टाइम में, ठीक। तो हम और आप एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। आप कहते हो कि नहीं मैम आप आगे मत पढ़ाइए, या फिर ये चीज़ें मत करिए, या फिर ये डाउट क्लियर कर दीजिए, ठीक। तुरंत वीडियो कॉल चल रही है, सामने ही चैटिंग हो रही है, सामने ही आपको प्रेजेंटेशन चल रहा है, सामने ही आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सामने ही सॉल्यूशन है। ये क्या है, सिंक्रोनस। असिंक्रोनस क्या है, ये एक ऐसा जैसे तुरंत नहीं। अब फिर मैं आपसे क्या कर जाती हूँ कि बेटा कोई डाउट या कोई चीज़ें हों जो आपको ना समझ में आई हों, जैसे जब आप वीडियो देखते हैं तो आप मुझे मैसेज कर देते हैं कि मैम मैंने वीडियो देखा और ये चीज़ें नहीं समझ में आई, या फिर आपने मुझे मेल कर दिया, तो मेल मैंने जब देखा, फिर मैंने देखा अच्छा ठीक है ये बात है, फिर मैंने उस मेल का रिप्लाई किया। तो वो रियल टाइम में चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक। असिंक्रोनस जो है उसमें रियल टाइम में चीज़ें नहीं हो रही, आप हमारे आमने सामने वास्तविक समय में नहीं है। जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तब आपके सामने मैं नहीं होंगी, आप मेरा वीडियो देख लेंगे, बाद में मुझे बताएंगे, और फिर जब मैं आपका रिस्पांस देखूंगी बाद में मैं आपको उत्तर दूंगी, ठीक। लेकिन जो सिंक्रोनस है उसमें ऐसा नहीं होती। जब हम जूम मीटिंग पर क्लास लेंगे, आमने सामने होंगे रियल टाइम में, तब हम जो आपके और हमारे बीच में जो डिस्कशन होगा वो क्या है, सिंक्रोनस लर्निंग है, ठीक। सेल्फ स्टडी है, इसमें कुछ अलग से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। वेब बेस्ड लर्निंग है, ये भी आपके कोर्स में, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। और लर्निंग बाय ऑडियो विजुअल टेप, जो आपने हार्डवेयर अप्रोच में पढ़े, वो सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। अब आपकी बात कर लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ई लर्निंग के। तो ई लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे हैं, है ना। इसमें कम्युनिकेशन ऑफ कंटेंट थ्रू ई लर्निंग, ठीक। जो इसमें नेटवर्क होता है और सूचनाओं में सहभागिता होती है, और जो बहुत सारा कंटेंट है उसका एक भंडार होता है, ठीक है। एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये लोकल कम्युनिटी को, जियोग्राफिकल कम्युनिटीज़ जो हैं उनको, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ओपन लर्निंग थ्रू ई लर्निंग। जो ओपन लर्निंग है उनके लिए इसमें इंटरनेट की प्रमाणिक जो तकनीकी है उसका प्रयोग किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या होता है, प्रसारण करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है उसको प्रसार करते हैं, उसको एवरीवन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, कोई पार्शलिटी नहीं होती है, इक्वल होता है भाई। जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं वैसे ही जो सवाल अलग बच्चे हैं, अदर बच्चे हैं, उनको भी पढ़ा रहे हैं, भले वो मुझे नहीं जानते, भले मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है,
to promote mixed media through e-learning, to facilitate educational process in open university through e-learning, to develop or promote online education through e-learning, to improve rapidness of researches through online education। अभी हमने आपको बताया कि बहुत सारे जो रिसर्चेस होती हैं वो भी ऑनलाइन तरीके से सारी चीज़ें की जाने लगी हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी जो नई रिसर्चेस हैं, जो नई जानकारियां हैं, उनके बारे में आपको पता चलता है। और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप देश विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से घर बैठकर ही कोर्स कर सकते हैं। ठीक, आपको बस ऑनलाइन आना है और सारी चीज़ें सीखनी है। ऑनलाइन सिस्टम में बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। अब बात करते हैं मीडिया कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। प्रिंट मीडिया, वीडियो मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया, एसिनोनस और सिनोर। इसमें क्या है, प्रिंट मीडिया भाई कंटेंट्स हैं, बुक्स हैं। वीडियो मीडिया विजुअल टेप्स हैं, केबल्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन है वो अलग अलग कम्युनिकेशन, जब अपने आपको बताया वहाँ पर सारी चीज़ें बताएंगे। एसिनोनस में क्या आता है, ईमेल, लिसनिंग, क्योंकि भाई हमको बाद में। सिनोनस में क्या आता है, इंटरनेट, वायरल से जो वर्चुअल सेमिनार होते हैं। ठीक, एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग क्या हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कन्वीनियंस एंड पोर्टेबिलिटी, आप आसानी से पहुंच जाते हैं, आपको जो भी कोर्स जिस भी प्रोग्राम का चाहिए आप आसानी से पहुंच जाते हैं। अटेंडेंस का कोई टेंशन नहीं है, अटेंडेंस इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक, लर्निंग इज़ डन बाय सेल्फ, आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें समझते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं। कॉस्ट और सेक्शन की अगर हम बात करें तो जो कोर्सेज़ हैं वो आप सेलेक्ट करते हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग। ठीक, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं। कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट, आप बहुत सारे वेबिनार आजकल कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स भेजा करते हैं। वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, और जो ये अप्रोच है ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है। और कॉस्ट और सेक्शन में ये भी चीज़ें आएंगी कि भाई आपके पास सारे इक्विपमेंट, सारे टूल्स और सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, ये पॉसिबल तभी हो पाएगा। और साथ ही साथ आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक, लेकिन इसके ज़रिए आप विज़िट कर सकते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, जैसे जो आपका थर्ड सेमेस्टर में एमएड में टूर था, है ना, तो आपने इस बार ऑनलाइन फ़ाइल बनाई थी, तो सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंग थी ना, तो आपने ऑनलाइन किस तरीके से कर पाया, भाई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तभी आप ऑनलाइन फ़ाइल बना पाए। ऑनलाइन आपको डेटा मिला, आपने सारी चीज़ें करी। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोई रिजिड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नई चीज़ें आएंगी, नई चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो क्या होती हैं वो उसमें ऐड होती जाती हैं। इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। ठीक, हायर रिटेंशन, भाई जो कोर्सेज़ हैं जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, आप डिफरेंट मेथड्स हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, आपको जो समझ में आता है आप वहाँ से जाकर शिक्षा ले लेते हैं, अपना नॉलेज। ठीक, ग्रेट कोलैबोरेशन होता है लर्निंग में, जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट कोलैबोरेशन इज़ इनकरेज्ड बाय यूज्ड ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट। लर्निंग कोलैबोरेशन आर डेवलप इन प्रोजेक्ट्स थ्रू ऑनलाइन इन्वायरमेंट के थ्रू होता है। ठीक, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लर्निंग के लिए, बहुत सारे मौके मिलते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पॉसिबल हो पाती हैं ई लर्निंग के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको ई लर्निंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में डिटेल में, फिर हम आपको ब्लेंडेड लर्निंग बताएंगे कि वो क्या होती है और ई लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग में क्या डिफरेंस है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, सेम नहीं हैं। ओके, तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।